साम दाम दंड भेद यूँ है कुनबा वासियों की ना पहचान। ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा है। और हर बात का इनका एक मतलब होता है। अगर ये कोई अच्छाई वाली बात करते हैं तो समझ जाओ कि बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है। और अगर ये कोई ऐसी बात करें प्रहार वाली, टीच में बात और टोंटेबाजी वाली बात, तो उसका भी मतलब होता है। तब एक कोई गुप्त संदेश होता है जो कहीं ना किसी को टारगेट करके पूछा जाता है, बतावा जाता है। तो कुछ ऐसा ना एक संदेश ना एक माइंड में क्लिक हुआ, और वो माइंड था एक सब्सक्राइबर का। तो सब्सक्राइबर ने भाई उस संदेश को मेंशन किया तो भाई ऊपर बात करनी बनती है। बात ना तर्क संगत लगी। और कुछ दिन पहले यूँ बात का ना जिक्र करिस था मलिच्छा। अरे वह है मलिच्छा जो हैप्पी हैप्पी बन के दिखाएगा। अरे मलिच्छे ससुर के नाती, तुम्हारा हैप्पी हैप्पी वाला कहानी तो बहुत दिन से चल रहा है। बीच में तुम ही ना अनहैप्पी हो गए थे। तुमने सोचा था कि भाई अब थोड़ा बीच में गड़बड़ हुई थी तो उसको क्यों ना भूल लिया जाए। हैं शादी वादी तो होना ही था। तुम्हारे वीडियो ना एक एक गवाही दे रहे थे, चिल्लाए कि नहीं ये सब सही है, नहीं ये सब सही है। यूँ मलिच्छा ना अपनी औकात दिखा रहा है और सही चीज़ को ना ढोंग करके ना दुखी होकर दिखा रहा है। बताओ, इतना दिन से टेसुए बहा रहा था, इतना सारी विटामिन की इनकी सबकी कमी हो गई है। ये सब नौटंकी ड्रामा चल रहा था। तो कोई भी अगर मौका है ना, कोई चीज़ हुई है तो उस चीज़ को ना ये भुनना अपना सौभाग्य समझते हैं। भाई ऐसे ही लोग हैं कि ऐसी चीज़ करने के लिए ना इनको स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है, कोई खुशी दिखाने के लिए, कुछ षड्यंत्र दिखाने के लिए। तो इनकी ज़िंदगी में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा हो गया, इनकी सच्चाई कुछ ना ससुराल वालों को रास नहीं आई तो डामाडोल हुआ रिश्ता। लेकिन ना बुजुर्गों के साथ बिग बॉस जाए कि ना वो रिश्ता ना सुधार दें। लेकिन मलिच्छा ने फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया, और एक दिन जब बोला तो कुछ तीक्ष्ण शब्द बोला। वो कौन से शब्द थे वो को ना नोटिस किया एक सब्सक्राइबर ने। अब जब नोटिस किया है तो ना यहाँ आप सबके सामने तो लाना बनता है। हो सकता है आपने वो कमेंट पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो भाई साहब हम काहे हैं, हम आपको ना वो पढ़ाएँगे। और आपकी प्रकार है ना, पहले लाइक कर दीजिए हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ना नीचे लिख के आ रहा है सब्सक्राइब्ड, नहीं आ रहा है तो अभी तक नहीं किया है तो ऊपर ना जाए के सब्सक्राइब करिए और घंटा भी बजा दीजिए, ताकि समय समय पे ना इनका जो कर्मकांड है इनका घंटा तुमको सुनाई देता रहे हैं कि कहीं ना का चाहते हैं हम बताएंगे। कहें कि इनका जो वीडियो नामा होता है इसमें इनका तरीका होता है, उसका जो सच्चाई होता है वो रिएक्शन चैनल वाले ही बताते हैं। ये ससुर का नाती सिर्फ अपना वर्जन, अपनी भलाई वाला वर्जन पेश करते हैं, और टरू वालों को तो ना लपेटे में लेते ही रहते हैं। और ये सब ससुर का नाती लपेटे में आते भी हैं, तो इनका ना कतई कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जो बात है ना उसमें ना पॉइंट है। अब पॉइंट का है ना, आपको क्या लगता है अपना विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा। तो बाकी विचारों से याद आया भाई साहब, आजकल ना जितना भी छोटकन्नी मेंटल नागिन, बड़कन्नी बिग बॉस हैं, पागल नागिन, जितना भी ये सब बोल रही है ना तो उन्होंने सुन नहीं रहा है। और ऐसे बातें बोल रहा है, इनकी सबकी सच्चाइयों की पोलम पट्टी ऐसे खोल रहा है ना। ये भैया ये सब कैसे सुकून से रह पा रहे हैं। मतलब एक ऐसे कोनो बदतमीज़ इंसान आ जाए टरू वाला है जो ऐसी बातें कर जावे, तो लगता है यार इसने कैसे बोला है। इनका तो भैया ऊपर से नीचे तक सिवाय इनके फेक आइडन के है ना सब कुछ ना एकदम ऐसा लिखा रहता है। कैसे इनके सबके सुकून आ जाता है, वह कोनो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि गरियाओ हमारी ना धज्जियाँ उड़ाना उड़ाओ, बस देख के जाओ ना, बदले में हमको सिर्फ इतना ही चाहिए। बाकी ठीक है, इज्जत का होती है, इज्जत पैसा ही सब कुछ होता है, इज्जत मतलब नथिंग, पैसा मतलब एवरीथिंग है। तो बहुत हंसी वाला कमेंट हमको दिखाई दिया। मतलब ये टरू वाला है या कोई ऐसा सब्सक्राइबर जो ना कबो कभार इन सबका खोल के देख लेता, पहले सबको देखता रहता होगा। अब कहता होगा कहाँ देखें, ससुर का नाती सब रोज़ ही एक चीज़ करते हैं, गंद पाते हैं, अपना कपड़ा लत्ता बर्तन दिखाते हैं, इन सबसे से दूरी बना ली से। तो भाई उनको यूँ तो पता था कि भाई छुटकन्नी के सब्सक्राइबर कितने हैं। तो पहले उसके ना कमेंट पढ़ते हैं, बहुत मज़ेदार है। आप भी कहोगे हैं ऐसे लोग भी पढ़े हैं। हाँ तो भाई साहब बहुत सारे लोग ना देखना इनको बंद कर चुके हैं पूरे तरीके से हैं, लेकिन फिर भी देखिए आँखें कहाँ खुल रही हैं। जो कमेंट है ना वो आप भी सुनिए। लिखा है, बड़की नागिन आपकी सिस्टर ना चैनल देखा। हाय दैया, आपकी सिस्टर ना चैनल देखा। अच्छा, इन्होंने लिखना चाहा था चैनल देखा, लेकिन ना लिख दिया है। तो इन्होंने लिखा है कि भाई कहने का मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए। इनका कहना है कि ना आपके सिस्टर का चैनल देखा, उनके तो 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर थे हैं, और कल देखा तो 5 समथिंग के करीब हैं। क्या हुआ, सब ठीक है, होप सब अच्छा होगा आप सबकी लाइफ में। मार स्माइली किस्सी उस्सी हार्ट वार्ट सब दे दिया। टरवे वाला होगा कोई जो इनसे ना अब दूर हो गवा। तो भैया दूसरा का टरू वाले से रहा नहीं गवा, उसने ना आग बता दिया वो ना मेंटल नागिन का सेकंड चैनल है जिसमें 5K हैं। तो भाई टरू वालों क्या हो रहा है यूँ हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग यूँ हैं। भाई अपनी जिज्जियों का सहारा बने थे तुम लोग, ऐसे अब बेसहारा कर दोगे।
का तुमको सच्चाई समझ में आएगा, या फिर इतने दिन से तुम देखी नहीं अपनी छोटी जिज्जी को, क्या हुआ उनको। लेकिन यहाँ पर जहरीली बड़की नागिन से पूछा गया कि आपकी बहन, मतलब ये है ना बड़कन्नी का ना टरू वाला, छोटकन्नी को भी ना परिवार पे ये लोग भी ना कबो कबो देख दाख लेते हैं कि परिवार में सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, है ना, इसलिए परिवार वाले मेंबर को भी कभी कभार देख लेते हैं। तो भाई ऐसा चल रहा है। अब ना आते हैं मेन कमेंट पे जो आया है, और जी के पीछे ना बिल्कुल एक बात हो सकती है। कौन सी बात, ये आप बताएंगे अपने जज्बात, हम तो अपने व्यक्त करेंगे भाई साहब। हैं इसमें लिखा है कि भाई मलिच्छा पीपू अपने ब्लॉग में ये कह रहा था कि जिसने ये काम किया है उसको नहीं पता था, वो घर आया, हमने उसको खाना खिलाया, आओ भगत की, ट्रस्ट किया। कौन हो सकता है? केबीसी का पहला सवाल ऑप्शन, कहीं ये दूसरे मामा का बेटा की तो बात नहीं कर रहा है जो इनके घर आया था, हैं? हमने उसको देखा था इनके वीडियो में। जी हाँ, तो ये बात कर रहे हैं सब्सक्राइबर सचिन की। सचिन जिनको बोल रहे थे कि ना इनके पापा ने हमारा बहुत सहयोग किया है, और मम्मी जी ने मम्मी से इनकी बात भी करा था, और ये दोनों एक बार गए भी थी, आटा गेहूं का कुछ सीन था, गेहूं लाने थे उधर से, है ना। तो जी हाँ, बात जो हुई है बिल्कुल मलिच्छे ने तीर साधा है कि ना हमारे घर आते थे, उठना बैठना था, खाना पीना था। तो वो कौन हो सकता है? तो भाई एक गांव वाले ने भी बताया है कि मामा के लड़के ने ही हैं, जो मामा का लड़का है जो इनके घर आया था, तो भाई साहब उसने ना बाकी लोगों को अवगत कराया। वैसे बात में दम है, कहा कि आजकल मामा के, दूसरे मामा के भी गुणगान तीनों में से कौनों नहीं कर रहा है। हम अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे, अपने जो 4-5 लोग अपने खून के रिश्ते हैं वही अपनों में आते हैं, बाकी अब कोई अपना नहीं रहा। यूँ ना मलिच्छा ने कल परसों में भी बोला था है कि फैमिली का मतलब भैया जो यही सब कुनबावासी नोना जिज्जा उसमें आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं, खून का रिश्ता नहीं तो क्या हुआ है, बेटा मानते हैं उनको अम्मा इनकी, है। दामाद जी बटवा बन के आए, दामाद जी खत्म हम फरुआ चलावे। इट्स ओके नोना जिज्जा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मम्मी जी ने आपको बेटा माना है तो बेटा का ये फ़र्ज है और सारा काम करना पड़ता है, मम्मी जी का ऑर्डर भी सुनना पड़ता है। टरू वालों काहे ना स्पीटे बोल रहे हो, बोले दो हमको, है। तो ऐसे होता रहता है। तो बिल्कुल 100 आने ये बात सही है। गांव वाले एक बंदे ने भी कांटेक्ट किया था, उसने बताया कि भाई साहब ये जो उड़ते उड़ते तीर छोड़ रहा है तो ये उन्हीं को निशाना बना रहा है। अब अगर वही मामा जी हैं और वही बेटा है तो भाई शादी में वो लोग नहीं आने वाले, कहा कि इन्होंने उनको किनारा कर दिखाई दिया है। इसके अलावा भाई टाइटल डाले जा रहे थे ऊपर वालों से, काम दिखाओगे, रिश्तेदार, ये वो। तो ये टाइटल कहीं ना कहीं छोटकन्नी के, बड़कन्नी के, मलिच्छा के सब उसी ओर इशारा कर रहे थे कि भाई तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ विश्वासघात कर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो भाई 100 की सीधी बात, आप लोग जो करते रहें वो ठीक है, लेकिन सामने वाला जब कर दे तो गलत, ऐसा नहीं ना होता है। तो जी हाँ, ये बात सही है, खास कि गाँव वाले के माध्यम से पता चली है, और गांव वाले जो भी बताते हैं ना वो 99% सच होता है। और इस कुनबे में जो चीज़ें हुई हैं अब इनके ऊपर आ रही हैं। ये जो तोतड़ा बजा रही थी और जो बड़की बिग नागिन है भाई, वॉइस ओवर करते करते घर से जाते जाते जो उसका गला रूंधा हुआ था, तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से था कि मतलब हमने एक मामा पे भरोसा कर लिया और एक मामा ने भी ना हमार पोलम पट्टी खुलवा दिया, मतलब मामा के लड़के ने, हैं। तो यूँ सब ना तीम झाम इसलिए हो रहा है भाई साहब, ये है सच्चाई। जी हाँ, आपने जो कमेंट लिखा है ये उधर ही जा रहा है, जिसको तीर मारा जा रहा है वही है, अब कोई जिक्र नहीं कर रहा है। वैसे ना जो मेंटल नागिन है बड़ा उछल उछल के कमेंट कर रही थी। जब एक दिन किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि कौन है तुम्हारे साथ, हैं, तो इसने बोला था हमारे दोनों मामा या एक मामा, कुछ ऐसे लिखा था, उनकी फैमिली हमारे साथ है। और अब तो भाई मामा या फिर फैमिली का जिक्र नहीं होता है, और मलिच्छे ने कहीं ना कहीं ये जिक्र करके कि हमारे जो अपने रिश्ते हैं आसपास के, मतलब जिज्जा और यही सब 3-4 लोग, उसने काउंट भी दिखा दिया था कि 3 से 4-5 लोग जो भी हैं वही अपने हैं, बाकी अब हम किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। कहा कि हमने भरोसा किया और हमारे भरोसे के साथ ना यूँ धोखा हुआ। अरे मलिच्छे, तूने किसके साथ क्या क्या धोखा किया है तुझे क्या पता है?
बेचारे उन लोगों को पता है, उन लड़कियों को पता है जिनके साथ तूने धोखा किया है, चालबाजी करी, षड्यंत्रगिरी करी। वाईटी पर तो तुम लोगों ने इतना रायता फैलाया है, सब्सक्राइबर ने अब तुम लोगों को सच का आईना दिखाना शुरू किया है। बहुत अच्छे से ना तुम लोग सच को देख भी रहे हो, फील भी कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी ना हरकतें नहीं बदल रही हैं। अब इतना एज से 30 साल पर 30 साल नहीं, 31 साल नहीं, हाँ 37 साल। हेलो बड़की जिज्जी, हेलो जिज्जी। अरे ये चप्पल नहीं, जब बेकार है, नया चप्पल खरीदो। हेलो जिज्जी। ना ऐसी ऐसी चीज़ें 37 ड्रेस लेके जाना कपड़े लत्ते भी 37 ले लेना, और नहीं 31 मत लेना, 31 अच्छा नहीं होता, 37 लेना, 37 है। तो इसके अलावा दुबई वाला पेंडिंग वाला वहाँ चले। अच्छा मुंबई का प्रोजेक्ट तो नहीं मिल गया भाई? हाँ शिमला वाला घर का तो नहीं भाई, वहाँ पूजा पाठ करावे जा रही हो? अच्छा पासपोर्ट का कहा हुआ लखनऊ में जो सेकेंड सैटरडे को आई थी, सही हो गया? और आपका जो सर नेम है ना, ये का थोड़ा सा क्लियर करिए, कहा कि शर्मा और जिज्जा जी। आई नो ना जिज्जा का सर नेम कुछ और है, लेकिन जो लिखा है जो गूगलों पे टहल रहा है सरनेम, ये का तुमरे से का रिश्ता कनेक्शन है ना जिज्जी, बताए दो। कहा कि सब जानना चाहते हैं कि जिज्जी का यू सरनेम का पीछे का कहानी का है, जनता जानना चाहते हो ना? कमेंट भी आपके आ रहे थे। और हाँ, बहुत सारा लोग कंफ्यूज हो रहा था जिज्जी की बर्थ डेट पे, ये बर्थडे तो इस तारीख को मनाती, उस तारीख को मनाती, यहाँ पर इस टाइम मनाया था, तो कन्फ्यूजन का बात नहीं है। जिज्जी ना बर्थडे रियल वाला मनाती, रियल तारीख वाला औकात में रहो। तो ना मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, जो जिज्जी बर्थडे मनाती है, अपना बर्थडे सही टाइम पे मनाती है, सही डेट में मनाती है। बस ना जिज्जी का ईयर चेंज है। देखिए जो डॉक्यूमेंटेड होता है ईयर अलग लिखाते हैं हमारे सबके पेरेंट्स, और जो रियल होता है वो अलग होता है। तो जिज्जी ना बर्थडे रियल ही मनाती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड वाला ना कोनो बात नहीं, जिज्जी होता है, छुपाने का ज़रूरत नहीं था। बस इतना बोलना था कि हमको नहीं बताना, हम कंफर्ट फील नहीं करते अपना एज बताने में, हमको अच्छा नहीं लगता, कुछ भी बोल देते, लेकिन अब क्या ही बोलें। तो आप लोग ना सही हो, है ना, और अपना विचार लाइक कर दीजिए और विचार लिख दीजिए, फिर जाइएगा। अरे मलिच्छा, नहीं, बस हिंट समझ में आएगा, दूसरे का हिंट देने की ज़रूरत नहीं है, हम सब समझ गए कि वो मामा का लड़का ही है। और अब तक गाँव वाले भी बोल रहे हैं, तो कोनो शक करने का ज़रूरत ही नहीं। जब गांव वाले आप सबकी सच्चाई इतने अच्छे से जानते हैं, तो आपका हिंट का हमको सबको ज़रूरत है? आप लोग बताओ, है नहीं है? ये लोग भी कह रहे हैं। अरे वो कहाँ गई मेंटल नागिन, मेंटल, अरे दैया बात कर रही है, कौनों से नया प्लान बना रही है। ऐसे कैसे राइट लिख दी तो तुमको क्या लगा है कि अब्बा जाके लंदनमस मिला देगी? अरे चिंटू कोई दुई बर्थडे बीत गए हैं, जब राइट ही होता है, इतना ज़्यादा वो एग्री करती है इस बात पे कि माता पिता दोनों का अधिकार होता है बच्चे पर, तो ले जाए के ना इस बार बर्थडे में जब रंगारंग कार्यक्रम मनावा गया है तो शामिल हो जाता है। ये सब गलत फहमी में ना ही रही है। जिनको अभी भी थोड़ा भी हो रहा है, टरू वाले जो जवाब दे रहे हैं उस कमेंट पे जहाँ पे राइट लिखा है, तो सुधर जाओ, ऐसा कतई कुछ होने वाला नहीं है। तुमको ना अंधेरे में रखा जा रहा है। हमें लग रहा है ससुर की नाती हो, तुम्हारा सबका जन्म ही हुआ है ना गलत फहमी में जीने के लिए। जीतते रहो, हैं। चलो हम चलते हैं, टाटा बाय बाय।